बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? आप सब ठीक ठाक हैं? एक्सरसाइज 7.4 और इसका आज हमने क्वेश्चन करना है 6 और वो इसमें कहते हैं कि ये देखें, ज़रबी सिलसिला की 11वीं रकम हमने मालूम करनी है। इसमें जो ज़रबी सिलसिला दिया है उसकी 11वीं रकम मालूम करनी है। 5वीं रकम है उसकी 9। क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, 5वीं रकम उसकी है 9 और मुश्तरक निस्बत उसकी 2 है। ये क्वेश्चन हमारा मतलब जो उसकी A5 है ना वो 9 है और मुश्तरक निस्बत जिसको हम R कहते हैं वो 2 है। अब इनकी मदद से हमने 11वीं रकम मालूम करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे पास A5 कितना है? 9 है। R कितना है? ये वाला 2 R है और A11 हमने फाइंड करना है। अब हम इसको फार्मूले की मदद से ना हमारे पास हम इस A5 9 की मदद से हम पहले फार्मूले में रख के A की कीमत मालूम करेंगे, उसके बाद A11 आएगा। तो बच्चों A5 किसके बराबर होता है? आपको पता है A5 जो है वो बराबर होगा AR4 के। 4 कहाँ से आया? फार्मूला ये है ना, ARN-1। तो n की जगह हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 - 1। तो 5 में से 1 माइनस किया, बाकी क्या रह गया? 4। ये वाला 4। ये फार्मूला इस तरह बनता है। जितनी ये वैल्यू हो ना उससे 1 कम होती है इसकी ताकत। ये आपने याद रखना है। अब इसमें हम अपनी कीमतें रखेंगे। A5 हमारे पास है ये वाला 9 लिख लिया। A हमें नहीं पता, A हम ऐसे ही लिख देंगे। R की कीमत है ये वाली 2 लिख दी और 2 की ताकत कितनी है? 4 लिख दी। अब हम इसको हल करेंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 × 2 कितने हो गए? 4। 1 2 3 4 हो गए ना। इनको 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 = ये तो A है और ये ब्रैकेट में है 16। अब A हम इधर ही रहने देंगे, हम 16 इधर ले जाएंगे। A और 16 आपस में ज़रब का रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 16 है ना वो यहाँ पे जाके तकसीम होगा, यानी कि जहाँ पे नीचे आएगा बटे में 16 = A। अब हमारे पास A की कीमत आ गई है। अब हमारे फार्मूले में रखना है A11 हमने फाइंड करना है। A11 किसके बराबर होगा? AR ताकत उसकी 10। ये फार्मूला 10 कैसे आती है? जहाँ पे n-1 है ना, n में से n 11 है, 11 में से 1 निकालेंगे, बाकी 10 इसमें रखें और हमारा सवाल हल हो गया। A हमारे पास है 9/16, यहाँ पे लिखेंगे 9/16 लिख लिया। R कितना है? R उन्होंने खुद ही दिया हुआ, ये वाला 2 दिया हुआ है। तो हम 2 की यहाँ पे लिखते हैं, 2 की ताकत है कितनी? 10। अब 2 की ताकत पहले खोलेंगे हम। 9/16 मल्टीप्लाई 2 को 10 बार ज़रब देनी है आपने। 2 को 10 बार यानी 2 लिख लेने ऐसे करके, 2 × 2 ऐसे 10 पूरे कर लेने आपने। 10 पूरे करें, कैलकुलेटर की मदद से आप कर लें, आपको इजी हो जाएगा ज़रा। तो बच्चों ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, 10 बार 2 को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आया है 1024। अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करना है? आप ऐसा करें, कैलकुलेटर लें और 9 को मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर लिए और उस पर लिखें 9 ज़रब 1024। ये दोनों लिखें। जो जवाब आया उसको तकसीम करें 16 पे। 16 पे तकसीम करें तो बच्चों जवाब आ रहा है मेरे पास 576। जी बच्चों, ये A11 हमारे पास आ गया 576 और ये है इसका आंसर। सवाल हमारा पूरा हो गया। आपने ध्यान से समझ लेना है, नहीं समझ आई ना एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रबी सिलसिला की 13वीं रकम मालूम करें। ये ज़रबी सिलसिला दिया है, उसकी हमने 13वीं रकम जो है वो फाइंड करनी है। उसकी 7वीं रकम कितनी? 7वीं रकम है 25 और मुश्तरका निस्बत है 3। ये हमारा क्वेश्चन है। मुश्तरका निस्बत 3 है, हाँ जी 3 है, ये मैंने 25 लिखी हुई है। R जो है वो 3 है। हमने फाइंड क्या करना है?
13 हमने फाइंड करना है। A7 उन्होंने 25 दी हुई है। R कितना 3 है। अब हमें A चाहिए। सबसे पहले हमने A फार्मूले में रख के A फाइंड करना है, किसकी मदद से, A7 की मदद। तो A7 किसके बराबर होता है बच्चों, AR6। इससे एक कम होगा, जो 7 है ना, यहाँ पे R6 आएगा। तो A7 है 25, यहाँ पे आ गया 25। A कितना है हमें नहीं पता, A लिख लिया ऐसे ही। R कितना है 3, 3 की ताकत आ गई 6। अब हम इसको हल करेंगे। 25 यहाँ पे A और मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की ताकत खोलनी है हमने 6 बार। इसका मतलब आपने 3 बार 6 बार 3 ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे 6 3 पूरे कर लें, 1 2 3 4 आगे तक ले जाएं। 3 3 9 9 3 27। कैलकुलेटर से कर लें, आप कैलकुलेटर खोलें, उस पर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 9 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 9 27 आ गया। 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करते करते आपने पहुंच जाना है बच्चों, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 6 पूरे कर देने हैं। 3 की ताकत 6, तो ये आ जाएगा 729। ये इसको खोला है ना, 729। अब A इधर ही रहेगा 25, ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, जब इधर आएगा तो ये नीचे आएगा। 729 इज इक्वल टू A का हमारे पास रकम आ गया। अब ये काट नहीं रहा, मज़ीद हाल नहीं हो रहा, तो यही A की रकम, A की रकम, A की कीमत हमें पता चलेगी। अब हम अपना फार्मूला लिखे, हमने मालूम करना है A13। ये हमारा सवाल है, A13 हमें चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, AR, A कम इससे A कम आएगा, वो ये फार्मूला हमारा 12। तो बच्चों इसको हल करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। अब A हमारे पास आया 25/729, 25/729 मल्टीप्लाई R कौन सा है, R की कीमत कितनी उन्होंने दी हुई है 3, 3 की ताकत आ रही है 12, ये वाली 12। अब बच्चों आपने 12 दफ़ा 3 लिखना है, 3 को 12 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके 3 3 3 ऐसे 12 बार लिख लें। 12 3 पूरे कर लें, 1 2 3 ऐसे 12 गिनती पूरी करें और कैलकुलेटर लें और उसके 3 ज़रब 3 ज़रब 3 चलते जाएं 12 पूरे कर लें। 12 पूरे करेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, ये बड़ी लंबी रकम आ रही है, ये आ रही है 25/729 मल्टीप्लाई आ रहा है कैलकुलेटर 5 3 1 4 4 1, ये इतनी बड़ी रकम आ रही है। अब इस सारे को हल करना है, कैसे करना है, आपने कैलकुलेटर से करना है। 25 ज़रब करें इस पूरी रकम से, ये लिखें, दोनों को ज़रब करें, ज़रब करके जो जवाब आया ना उसको 729 से तकसीम कर दें। तकसीम करके इसको ज़रब करें और जो जवाब आएगा इससे तकसीम करें। तो तकसीम करके मेरे पास आ रहा है 18,225। और बच्चों ये इसका है आंसर। ये सवाल आपका पूरा हो गया। ध्यान से समझिए, गौर से समझिए, नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लें और कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अब अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 8 आ गया। ये सारी एक्सरसाइज में ना डिफरेंट सवाल है, एक इस तरह का और कोई भी सवाल नहीं है, आपने इसको ध्यान से समझना है तो बहुत आसान है, लेकिन ज़रा चेंज है ना, इसलिए आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसको ध्यान से समझना है। तो बहुत आसान है, देखें उन्होंने कहा है अगर, ये वाला अगर, यहाँ पे लिखिए, अगर ABCD एक ज़रबी सिलसिला हो, मतलब ये ABCD एक ज़रबी सिलसिला हो, तो साबित कीजिए कि A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी भी ज़रबी सिलसिला में है। ये सवाल हमने साबित करना है कि अगर ये ज़रबी सिलसिला है तो ये भी ज़रबी सिलसिला में है। बस ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए बच्चों हमने करना है, आपको पता है जब हम R मालूम करते हैं, आपको पता है R फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, R किसके बराबर होता है, R ये रकम है, इसको इसके साथ तकसीम करना है, इसके साथ, मतलब आपने करना है B, ये वाली रकम लेनी है अगली, और इसको तकसीम करना है पिछली रकम से, 2 से। 2 नहीं है बच्चों, यहाँ पे A है, A B तकसीम A, ये हो गया। अगर हम इसको करें C बच्चों C, इसको करें तो C/B, अगर अगली लें ये वाली तो D/ उसके पीछे वाली C,
ये आर है। कैसे? अगर हमने आर फाइंड करना हो, इसका मालूम करना हो, तो इसको तकसीम करेंगे ए से, ये हो जाएगा। अगर हम इसका फाइंड करना है तो हम इसको तकसीम करेंगे बी से, और अगर हमने इसका फाइंड करना हो इसको तकसीम करेंगे सी से। तो ये हमारे पास आ गया बी बटा ए, सी बटा बी और डी बटा सी। ये सारे हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। आर मतलब पिछले सवाल में हमने किया ना मुश्तरका निस्बत, तो ये मुश्तरका निस्बत हमारे पास आ गया। तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं के से, यानी आर को हम रिप्लेस कर लेते हैं के साथ। आर जो है वो के बराबर है। के क्या है? एक फ़र्ज़ी हिस्सा कह लें या एक रकम है, आदद है, ठीक है, जो हम आर की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे, मतलब हमारे पास आ गया के जो है इज़ इक्वल टू बी बटा ए, एक रकम होगी। उसके बाद के हो गया हमारे पास ये सी बटा बी, दो होगी। तीसरी रकम हमारे पास के आ गई ये डी बटा सी, ये हमारे तीनों अलग अलग रकमें लिख ली और ये के बराबर है। अब अगर हम बी की कीमतें निकालेंगे ना, इसको हल करेंगे, तो हम करेंगे, ये देखो बच्चों ध्यान से समझो ज़रा, बड़ा ही आसान सवाल है लेकिन थोड़ा लंबा है, परेशानी होना। ये देखें, हमने बी की कीमतें निकालनी है ना, हम बी इधर ही रहेगा, ए इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए, तरतीब से लिखेंगे, पहले ए होता है उसके बाद होता है के। ये तकसीम हो रहा है, इधर जाके इसके साथ ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा, ए और के बन गया इज़ इक्वल टू बी का जवाब हमारे पास आ गया ए के। एक हल हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा कौन सा है? सी बटा बी। अब हमने लिया के इज़ इक्वल टू सी बटा बी। अब हमने सी की रकम फाइंड करनी है ना, हम बी इधर ले जाएंगे, तो बी इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी और के। पहले बी लिखेंगे फिर के लिखेंगे और इज़ इक्वल टू ये सी इधर ही रह गया। हमारे पास बी की कीमत आ गई, सी की कीमत आ गई। अब हम डी की कीमत निकालेंगे, ये वाली डी। के किसके बराबर है? डी बटा सी के। तो सी इधर जाएगा तो सी के बन गया और डी की कीमत हमारे पास आ गई। ठीक है, क्या आया हमारे पास? अब मैं आपको दोबारा से लिख के बताती हूँ। बी हमारे पास है ए और के, ए के बी किसके बराबर है? ए के। उसके बाद सी किसके बराबर है? सी बराबर है बी के। उसके बाद डी किसके बराबर है? ये वाला डी की कीमत हमारे पास है सी के। ये हमने तीनों कीमत फाइंड कर ली है। यहाँ तक हमारा सवाल हो गया पूरा। यहाँ तक आपको समझ आई है? आपने के साथ बी की, सी की, डी की कीमत निकाल लेनी है। बी किसके बराबर है? ए के। सी किसके बराबर है? बी के। और डी किसके बराबर है? सी के। अब हम सी जो है हमारे पास है बी के। सी किसके बराबर है? बी के। और डी किसके बराबर है? सी के। हम क्या करते हैं? सी की कीमत निकालते हैं। अब यहाँ पे बी आ रहा है ना, के तो आ रहा है, हमने के लिख लिया। अब यहाँ पे बी जो है हमने बी नहीं लिखना, बी की जगह बी की कीमत ये देखें ए और के। जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे आप लिख लें ए के। यहाँ पे मैंने लिखा ए के, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे करके। तो इसको खोलेंगे, ए रह जाएगा और के, ये वाला के और ये वाला के, दो के हो गए। के स्क्वायर हो गया हमारे पास। किसकी कीमत? सी किसके बराबर है? ए के स्क्वायर के। कैसे आया? के तो वैसे लिख लिया के। बी की जगह हमने अभी बी की कीमत निकाली है ना, ए के। बी की जगह हमने बी नहीं लिखा, हमने ए के लिखा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए ऐसे ही रह गया। के और के को मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम डी ले लिया। डी की कीमत है सी के, तो के तो ऐसे ही आ जाएगा ये वाला के। सी की जगह हमने लिखना है बी। सी की जगह क्या लिखना है? सी की जगह ये सी है ना, सी की अभी हमने ये कीमत निकाली, ये देखें। सी नहीं लिखना, सी की जगह सी की वैल्यू लिखनी है। तो सी की वैल्यू आपके पास है ए के स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ए ऐसे ही रह जाएगा। के स्क्वायर है और ए के और डाल दें तो यहाँ पे आ गया के की ताकत 3 क्यूब आ गया, ए क्यूब आ गया। अब हमारे पास डी और सी की हमने वैल्यू निकाल ली हैं।
निकाली हैं। अब हम आते हैं बच्चों, ये जो उन्होंने अब हमारा दिया है, ये वाली रकम जो दिया, अगली रकम एक ज़रबी सिलसिले से हमने हल कर लिया ना। अब दूसरा ज़रबी सिलसिला उन्होंने क्या कहा था, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी। मतलब हमने साबित करना है कि ये बी ज़रबी सिलसिला में है। तो वही वाला आर जैसे फाइंड करते हैं, इसका बटा ये होता है, अगली रकम का तकसीम करते हैं पिछली रकम से, तो आर आता है ना। तो हमने किया बी माइनस सी, ये तकसीम होगा ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ। और दूसरा क्या बनेगा बच्चों, इज इक्वल टू ये वाला सी माइनस डी किसके बटा होगा, ये इसकी पिछली रकम बी माइनस सी के। ये हो गया। अब इसमें हम अपनी कीमतें रखते हैं। तो बी की जगह हम लिखेंगे बी की कीमत क्या आई थी बच्चों, ये देखें बी ए के। बी की जगह हमारे पास क्या आया था, ए और के। अब बी नहीं लिखना, हमने ए और के लिखना जो अभी हमने निकाला था। तो हमने लिख लिया ए के माइनस सी नहीं लिखना, सी की जगह सी की वैल्यू ये अभी निकाली, सी की जगह सी की वैल्यू ए के स्क्वायर, ये हम लिखेंगे ए के स्क्वायर। ये हो गया। अब आप लिख लो ए लिख लिया, बी नहीं लिखना, बी की कीमत लिखनी है। बी की कीमत अभी क्या आई थी आपके पास, ये वाली ए के, ये वाली बी किसके बराबर था, ए के ये लिख ली इसकी कीमत इज इक्वल टू सी की जगह सी की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड की ना, सी की वैल्यू आई थी ये वाली ए के स्क्वायर माइनस डी नहीं लिखना, डी की कीमत लिखनी है। डी की कीमत ये देखें ए के 3, ए के का क्यूब बटा बी नहीं लिखना, बी की जगह क्या लिखना है ए के माइनस सी नहीं लिखना, सी की जगह लिखना है सी का ए के स्क्वायर। लो जी, सारे हमने इसमें कीमतें दर्ज कर दी। बी की जगह बी की कीमत, सी की जगह सी की कीमत, सी की जगह सी की कीमत जो हमने अभी फाइंड की ऊपर, और माइनस डी की जगह डी की कीमत ये वाली। ऐसे नीचे सारा करके अब देखो इनमें से कॉमन ले लें, कौन सा कॉमन आ रहा है, इस दोनों में ए कॉमन बच्चों क्या आ रहा है, इसमें के है, इसमें भी है, के दोनों में है। बाकी क्या रह गया ए माइनस ए के बाहर कॉमन निकल गया, ए के अभी है, इसमें 2 के है ना, एक का के बाहर निकल गया, बाकी ए के बच गया। अब नीचे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ रहा है। ये इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें ए माइनस ए के ऐसे ही पूरा लिख दिया इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है के, इसमें भी के कॉमन आ रहा है। के कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास बचा ए के निकल गया, ए के इधर आ गया, माइनस ए के स्क्वायर, एक कॉमन निकल गया बाहर और 2 इधर बच गए। ये हो गया। नीचे वही वाली जो रकम है वही रह जाएगी, ए के माइनस ए के स्क्वायर। अब बच्चों देखो ए माइनस ए के इससे ये कट गया, उसके बाद ए के माइनस ए के स्क्वायर, ए के माइनस ए के स्क्वायर ये इससे कट गया। आपके पास क्या बचा, के इज इक्वल टू के, बस दोनों जवाब बराबर आ गए, इधर भी के बच गया, इधर भी के बच गया। तो अब हम नीचे लिखेंगे बच्चों पास, यहाँ पे लिखें पास साबित हुआ। ये बच्चों सवाल अपने ध्यान से एक दफ़ा दोबारा देख लें, अच्छे से समझ ले, है बहुत आसान, लंबा सा है लेकिन है आसान ही है, ज़रा गौर से समझिए आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा दोबारा समझ लें और कमेंट करके भी बताइएगा, वीडियो को लाइक किया करें, आप कमेंट करते हो ना तो अच्छा लगता है। साबित हुआ, क्या साबित हुआ, वो जो पूछ रहे थे कि ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी
बी ज़रबी सिलसिला में है। ठीक है बच्चों, ये जवाब आ गया आपका, साबित हो गया। के इज इक्वल टू के जवाब आ गया, इसका मतलब ये भी ज़रबी सिलसिला में है। और ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 9। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। कहते हैं अगर A5 बटा A3 जो है वो हो 4/9 और A2 जो है वो भी हो 4/9 हो तो ज़रबी सिलसिला की nवीं रकम क्या होगी। ये मेरा सवाल है बच्चों, हम समझ लें पहले सवाल कि A5 और A3 4/9 और A जो 2 है 4/9 ही है, तो ज़रबी सिलसिला की nवीं रकम क्या होगी। nवीं रकम हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं A जो स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर नहीं, A5 बटा A3 बराबर है 4/9 के। अच्छा, तो हम बच्चों इसकी मदद से ना हम अपने पहले तो हम आर की कीमत फाइंड करते हैं। हमें फार्मूले के लिए आर चाहिए और हमें ए चाहिए, दो चीज़ें चाहिए ना फार्मूले में रख के nवीं रकम मालूम करने के लिए। तो फार्मूले के लिए हमें ए चाहिए और क्या चाहिए, एन चाहिए। तो पहले हम एन और ए और आर मालूम करते हैं, फिर हम उसके अगला हम अपना सवाल का शेड्यूल करें। अब ये ए जो 5 है ना ये किसके बराबर होता है, A5 जो है हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला आएगा AR4, इसका एक कम। तो A3 फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर आएगा, वो AR2 के बराबर आएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये किसके बराबर है, 4/9 के बराबर है। अब देखिए ए से ए कट गया तो आर जो है 2 है और ये 4 है, तो ये भी कट गया, हमारे पास बच गया आर स्क्वायर। ये 2 2 4, हमारे पास आर स्क्वायर बच गया, आर की ताकत 2 बच गया और बटा आ गया 4/9। ये ऐसे ही चल रहा है। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें सिर्फ आर चाहिए, तो इसके लिए हम जज़र लेंगे। जज़र लेने से 4/9 इसका भी जज़र ले ले और आर स्क्वायर इसका भी जज़र ले ले। आर स्क्वायर और स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो गए, हमारे पास सिर्फ आर रह गया, ये जज़र के साथ ख़त्म हो गया। इसका जब जज़र हल करते हैं तो जो जवाब आता है वो एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस दोनों साथ लगता है। इसका जज़र ख़त्म किया 2 आ गया और इसका जज़र ख़त्म किया 3 आ गया, यानी कि आर जो है हमारे पास प्लस माइनस 2/3 आ गया। मतलब एक दफ़ा 2/3 प्लस वाला और एक दफ़ा 2/3 जो है माइनस वाला होगा। 2 जवाब आएंगे इसके। आर की कीमत हमने फाइंड कर ली। अब बच्चों हमने फाइंड करनी है उसकी ए की कीमत। A2 हमारे पास जो उन्होंने बुक पे ये दिया हुआ है ए, ये वाला A2 किसके बराबर है, 4/9 के। तो A2 इज इक्वल टू 4/9। इसकी मदद से हम इसका फार्मूले लिखेंगे। A2 किसके बराबर होता है, AR के। ए कम करना है तो एक नहीं लिखते होते, अब यहाँ पे एक नहीं लिखना, इसका मतलब एक ही है। AR बटा किसके है, 4/9 के, 9 के। अब A आर की जगह अभी हमने कीमत फाइंड की थी ना आर की, अभी ये देखें आर की कीमत लिख लें 2/3 प्लस माइनस के साथ, जहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस 2/3। क्यों लिखा है, इस आर की जगह पे लिखा है, इज इक्वल टू 4/9 ये वाला। अब बच्चों प्लस माइनस अब हम क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे ना, तो ए रह गया इधर, 4/9 इधर, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये। और बच्चों प्लस माइनस हम शुरू में लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा दिया इसका प्लस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करके 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। ये ऐसे क्यों हुआ है, ये ज़रब हो रहा है ना, इसके साथ ये ज़रब हो रहा है ना। जब अगली साइड पे जाएगा तो इसको हम उल्ट करेंगे, तकसीम कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और जमा माइनस इनके साथ ही रहेगा पूरे के साथ। तो बच्चों हमारे पास ये देखो काट गया, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9। तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2/3
3। ए की कीमत आ गई हमारे पास, ए की कीमत, और आर की कीमत क्या आई थी, वो भी प्लस माइनस 2/, वो आई थी प्लस माइनस 2/3, ये भी प्लस माइनस 2/3। ये हो गया, हमने ए भी फाइंड कर लिया और हमने आर भी फाइंड कर लिया। जहाँ तक समझ आ गई आप। अब हम दो इसके जवाब निकालने हैं कि अगर जमा हो तो क्या जवाब आएगा, अगर माइनस वाली रकम हो तो क्या जवाब। देखो ना, अब हम लिखते हैं अगर आपके पास आर जो है वो है प्लस वाला 2/3 और ए जो है वो भी हो प्लस वाला 2/3, यानी ये प्लस भी है माइनस भी है, तो हम दोनों की प्लस वाली रकमें लेके तो अपने सवाल का जवाब निकालते हैं। तो ए एन हमारे पास क्या आएगा, ए एन आएगा ARN-1, ये फार्मूला हमने लिखा। तो ए एन क्या आएगा हमारे पास, ए की रकम है 2/3 मल्टीप्लाई, इसकी रकम भी 2/3 है, 2/3, और इसकी ये ताकत n-1। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हूँ, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ये दोनों एक जैसी रकमें है ना, इनको कॉमन ले लेंगे, यानी अब हम इनको एक बार ही लिखेंगे। कॉमन आ गया। अब इसकी ताकत 1 है, कुछ ना हो वो 1 होता है, 1 इसकी ताकत होगी, और प्लस n -1, ये इसकी ताकत भी लिख ली, इसकी ताकत भी लिख ली। अब 1 में से 1 माइनस हो गया 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2, कहाँ लिखूँ, जगह ही ख़त्म होगी, 2/3 और इसकी ताकत n, ये 1 हमारा जवाब आ गया प्लस के साथ। अब अभी हम माइनस लगा के, माइनस वाले ये दोनों लगा के एक जवाब हमने और निकालना है। अब वो मैं रेज कर लूँ, जगह बना लूँ ज़रा, फिर करते हैं। जी बच्चों, अब हमने लिख लिया अगर ए जो है वो = हो -2/3 के और आर जो हो वो -2/3 हो, तो फिर हम दोबारा से फार्मूले में रखेंगे। तो ए एन क्या होगा, ए की जगह हमने लिखना है -2/3, माइनस वाला लिख लिया, ऐसे लिख लिया। उसके बाद आर क्या है, -2/3 और इसकी वैल्यू है n-1, ये लिख लिया। अब ये भी पिछले सवाल की तरह दोनों कॉमन आ गए, दोनों एक जैसे है ना, हमने कॉमन ही लिख लिया, मतलब एक बार ही लिख लेंगे, इनकी ताकतें आपस में जमा माइनस कर लेंगे। इसकी ताकत 1 है, यहाँ पे लिखा 1 है नहीं ना, इसका मतलब 1 ही होता है, जब कुछ ना हो वो 1 होता है। 1 आगे ये वाली, इसको भी साथ प्लस n, ये वाला n माइनस ये वाला 1, ये दोनों की ताकतें हमने इकट्ठी कर ली। तो 1 के साथ 1 0 हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। तो बच्चों -2/3 और इसकी ताकत आ गई n, और ये हमारा आ गया जवाब। जी, तो हम इकट्ठा जवाब अब इसका लिख देंगे प्लस माइनस, ऊपर वाला प्लस आया था, ये देखिए अभी जो वो तो मैंने रेज कर दिया, प्लस वाला आया था ना 2/3 और ये आ गया माइनस वाला, तो इकट्ठा हमने प्लस माइनस 2/3 और दोनों का n हमने ये इकट्ठा लिख दिया, और ये है हमारा आंसर सवाल नंबर 9 का। बाकी सवाल अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है मुझे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।